अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है डिफाइन सेट, रिकॉग्नाइज नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि सेट क्या है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। वी ऑफन स्पीक सम वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ विच रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल a team of players, a bunch of flowers, a cluster of trees, a group of friends, a swarm of birds, and so on. But in mathematics, we can use a single word set to denote all such type of words that show the collection of things, such as a set of players, a set of flowers, a set of trees, a set of friends, and a set of birds, etc. Thus, we can define a set as a collection of distinct and well-defined objects is called a set. जैसा कि हम अक्सर औक़ात अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि चीज़ों के मजमूए को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि खिलाड़ियों की टीम, फूलों का एक गुच्छा, दरख्तों का झुरमुट, दोस्तों का एक ग्रुप, परिंदों का हजूम और इस तरह के और बहुत से भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैथ में इन तमाम वर्ड्स को सिर्फ एक वर्ड की फॉर्म में शो किया जाता है, या आप कह सकते हो ज़ाहिर किया जाता है, और वो वर्ड है सेट। सेट को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, चीज़ों का एक ऐसा मजमूआ जो डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो, हम उसे सेट बोलेंगे। डिस्टिंक्ट से मुराद वाज़ेह होता है, यानी वो एलिमेंट बार बार रिपीट ना हो रहा हो, सेट में सिर्फ एक बार ही आए। जैसे कि अब अगर मैं सेट लेती हूँ नेचुरल नंबर का सेट लेस देन 5, तो उसमें 1 2 3 4 आएंगे। लेकिन अब 2 को या 1 को 2 टाइम उस सेट के अंदर नहीं लिख सकते। अगर वो 2 टाइम आ रहा हो या 3 टाइम आ रहा हो, जैसे कि 1 है, अब मैं सेट के अंदर लिखती हूँ 2 टाइम उसे, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। यानी डिस्टिंक्ट से मुराद यही है कि हर एलिमेंट सेट के अंदर सिर्फ एक बार ही आए, रिपीट ना हो। और वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि उस एलिमेंट की एक ऐसी मखसूस, आप कह लो कि प्रॉपर्टी हो, ख़ासियत हो, जिसकी बिना पर वो सेट का एलिमेंट कहलाए। तो सेट क्या होगा? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मजमुआ, वो क्या कहलाएगा? सेट। आगे, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स, यानी उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो सेट के मेंबर्स कहलाएंगे या एलिमेंट्स कहलाएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ अ सेट और नॉट। यानी उन्होंने आपको बहुत सी स्टेटमेंट्स दी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं। अब आपने उन स्टेटमेंट्स में ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेट हैं और कौन सी नहीं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है रोमन 1, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट सेट भी है और वाज़ेह भी, यानी यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 5। हम भी जानते हैं पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, और कौन कौन से हैं? सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान। यानी हम इन सूबों को, यानी इस सेट को हम गिन भी सकते हैं और हमें इनके नाम भी पता हैं। तो ये क्या है? द
द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, ये एक सेट है। इसी तरह अगर हम रोमन 2 में जाएं तो यहाँ पे है द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ सेट। अब उन्होंने हम पे ये चीज़ वाज़िया ही नहीं की कि कौन सा सेट है और उसके कौन से क्वेश्चन हैं, यानी कौन सा वो टेस्ट है और कौन से उसके क्वेश्चंस हैं, ये हमें मालूम ही नहीं। जब हम पे वाज़िया ही नहीं है, डिस्टिंक्ट ही नहीं है, वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। यानी रोमन 1 ये सेट है, रोमन 2 ये नॉट सेट। ठीक है। रोमन 3 द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आप सब बच्चों के पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी आप सब पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स है। ठीक है। अब अगर आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल बॉक्स खोलो, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको उनके नाम ही पता हैं। ठीक है। उसमें कंपास होता है, डिवाइडर है, सेट स्क्वायर है, प्रोटेक्टर है, एक पेंसिल होती है, शार्पनर, इरेजर, यानी आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी पता है और आपको उनकी तादाद भी पता है, यानी उसमें बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा वो एलिमेंट। ठीक है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी हमारे पास सेट है। ठीक है। रोमन 3 ये भी क्या है, सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है द नटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। अब उन्होंने हम पे वाज़ेह नहीं किया कौन सी गली के कौन से शरारती लड़के। ठीक है। अब हमें ना मोहल्ले का पता ना गली का पता, तो ये क्या होंगे, ये भी सेट नहीं है, यानी ये चीज़ हम पे वाज़िया नहीं है। रोमन 5 द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब कैपिटल लेटर्स आप सब ने नर्सरी से पढ़े होंगे, आप सबको पता है। ठीक है। कितने हैं कैपिटल लेटर्स, कौन कौन से हैं, ये हमें वाज़िया है, तो ये भी क्या है, सेट है। नेक्स्ट है हमारा रोमन 6 द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जैसे कि सब कोई पाकिस्तान क्रिकेट से, यानी क्रिकेट खेल से सबको ही ज़्यादा लगाव है। ठीक है। तो सबको पता होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास सेट है। ठीक है। द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल। अब यहाँ पे उन्होंने हमें स्कूल का नाम नहीं बताया, वाज़िया नहीं है हम पे कि किस स्कूल के जो हैं वो ज़हीन या तेज़ बच्चे जो हैं, ये हम पे वाज़िया नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है। ठीक है। ये नॉट सेट है। नॉट सेट। द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। नेक्स्ट रोमन 8 द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, यानी आपने नेचुरल नंबर्स का सेट बताना है जो 50 से, सॉरी